ध्रुव जी महाराज के वंश में महाराज अंग हुए। बाबूजी कल यहीं तक तो कथा सुनी गई थी। ध्रुव जी महाराज अपने धाम को गए हैं। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के आगे वंश में महाराज अंग हुए। प्रभु अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। दान यज्ञ क्रिया योग साधना तपस्या से परिपूर्ण युक्त राजा थे। किंतु भैया इनका एक पुत्र हुआ वेन, उसी का विपरीत। और भैया ये उतना ही डकैत, लूटपाट, मारपीट, शराब पीना। तो पुत्र के दुष्टता को देखते हुए महाराज अंग ने राज्य को त्याग करके वन की ओर चले गए। अब राज्य में कोई राजा ना रहा तो इन्हीं की माता, वेन की माता सुनीता ने वेन को ही राजा बना दिया। और भैया अब वही बात, तो नीम तो वैसे ही कड़वा, उस पर करेले का पेड़ चढ़ा दो। तो वेन तो वैसे ही दुष्ट था पूर्व में, अब तो भैया परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, स्वयं राजा बन गया है। डिमढोस करवा दिया भैया, डिम डिम की घोष करवा दिया कि अरे सुनो सुनो, जो यहाँ के ऋषि मुनि तपस्वी पंडित बड़े बड़े महात्मा हैं, कान खोल करके मेरी बात सुन ले में कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजः क्वचित्। कान खोल करके मेरी बात सुन लो। न हो न यष्टव्यम न दातव्यम। बाबूजी न मेरे राज्य में आज से यज्ञ होगा, न दान होगा, न होम होगा, न जाप होगा। और जिसे सोई करना है वो मेरे नाम से करे। वेनाय स्वाहा ओम वेनाय नमः, है ना, वो मेरे नाम से करे। भैया एक दिन तो संत समझाने आए वेन को सारे महात्मा समझाए कि महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यश कीर्ति बल वृद्धि नाम, राज्य में यज्ञ होने चाहिए, दान होने चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। इससे राज्य की कीर्ति बढ़ती है, यश होता है राज्य का, राज्य की धन वैभव संपदा बढ़ती है। भैया बहुत समझाया लेकिन वेन को कुछ न समझ में आया। और स्वयं संतों ने एक हुंकार लगाई, हन्यताम हन्यताम एष पापा प्रकृति दारुणः। भैया स्वयं एक हुंकार से नीचे पट गया। वेन का गोविंदाय नमो नमः। भैया फिर भी कोई राजा ना रहा, तो उन्हीं वेन के शरीर का मंथन किया गया, तो उससे साक्षात पृथु महाराज का प्राकट होता है। बोले पृथु जी महाराज की जय हो। भैया पृथु जी महाराज का जन्म हुआ तो जन्म जैसे होता है वैसे ही बालकपन में बड़ी खुशियां मनाई गई, खूब डिम डिम घोष हुई। सूत मागध बंदी जन ने खूब ढोल नगारे आदि बजाए। तो एक दिन पृथु जी जाकर बोले कि हे देवताओं, तुम पहले से मेरी प्रशंसा इतनी कर रहे हो, क्या बड़ा होकर के मैं इस योग्य बनूं या ना बनूं, ये कैसे जानते हो? देवताओं ने कहा पृथु, ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये तो उसका स्वरूप ही बता देता है। एक मनुष्य का स्वरूप ही और स्वभाव ही बता देता है कि वो किस योग्य है।
वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये एक मनुष्य का स्वभाव ही बता देता है, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक दिन भैया पृथु जी राजा बने तो पूरी प्रजा इनके पास आई। प्रजा ने कहा कि राजन, मैं पृथ्वी पर जो भी पृथ्वी को जो भी अन्न इत्यादि देता हूँ बोता हूँ वो पृथ्वी ले लेती है लेकिन वापस नहीं करती है। भैया एक दिन तो क्रोध में आकर के पृथ्वी जी पृथ्वी को मारने के लिए निकल पड़ी। वसुधे त्वं वधिष्यामि मच्छासन पराग मुखिम। इतने में पृथ्वी गौ माता का रूप बना करके आई, बोली राजन ऐसा नहीं है, हाँ मैं ले तो लेती हूँ अन्न, लेकिन जब कोई राज्य में दुष्ट राजा आ जाता है तो मैं उसे वापिस नहीं करती, लेकिन जब से आप जैसे धर्मात्मा राजा आ जाएंगे मैं बिना कहे दूना मूल्य करके उसे अन्न वापिस करूंगी। भैया पृथ्वी जी गौ का रूप धारण की। पृथु जी महाराज अन्न धन औषधियां आदि उससे दोहन किया है। एक बार पृथु जी महाराज सभी प्रजाओं को उपदेश कर रहे थे कि प्रजानां समलम भुंक्ते भागम च स्वम जाहिति साहा। जो राजा अपनी प्रजा से धन को ले लेता है किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता, वो पाप की कमाई खाता है। ऐसे राजा को राज्य करने का अधिकारी नहीं होना चाहिए। बोले भैया राज्य का राजा कैसा होना चाहिए? बोले राज्य में राजा जिस दिन हमारा धर्मात्मा हो जाएगा, जिस दिन एक संत हो जाएगा, जिस दिन अपने धर्म को मानने वाला हो जाएगा, राज्य की भी वृद्धि होगी, हमारे धर्म की भी वृद्धि होगी, हमारे धर्म का रक्षा होगा। जैसे एक राज्य था बाबूजी, एक राज्य था, वहां का नियम था कि एक बार जो कोई राजा बनता 5 साल के राजा वो बनाया जाता, उसके बाद 5 साल बाद उसे छोड़ दिया जाता। एक विशाल का जंगल था, उसी जंगल में बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े शेर इत्यादि हुआ करते, उसी जंगल में छोड़ देते ले जाकर। ये वहां का नियम ही चलता चला आया। जो कोई आवे, कोई वहां राजा बनने को तैयार ना हो, लेकिन भैया शासन था तो किसी ना किसी को डांट डपेट करके या किसी को पकड़ करके बैठा दिया जाता, फिर 5 वर्ष बाद छोड़ दिया करते थे। लेकिन एक समय एक संत उस गांव में आया बाबूजी, उस राज्य में एक संत आया, और जब महात्मा आया तो उस दूसरे वाले राजा का समय पूर्ण हो चुका था, उसे छोड़ दिया। अब ये विचार हो रहा था राजा कौन बनेगा, तो ये हुआ किसी महात्मा को पकड़ के लाओ बैठाओ। जैसे महात्मा को राजा बना दिया गया तो राजा बनते ही उसने पूछा इस राज्य का नियम क्या क्या है। सोई जैसे सबने बताया कि भैया 5 वक्त तो राजा बन गए हो, 5 साल बाद तुम्हें छोड़ करके जाना पड़ेगा, और जब तुम जाओगे तो इसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा, इसी रास्ते से जाओगे। अब जा पाओगे या नहीं ये जिम्मेदारी किसी की नहीं। अब भैया वो तो था महात्मा, हाँ धर्मात्मा था, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहली घोषणा करी कि मेरे राज्य के बगल में जितने भी जंगल हैं सारे जंगल को कटवा करके या धर्मस्थली बनाई जाए। भैया पूरे जंगल इत्यादि कट गए, वहां धर्मस्थलियां बन गई, और 5 साल जैसे ही बीता वह उसी धर्मस्थली में जाकर रहने लगा। तो कहने का भाव बस इतना है कि भैया जिस दिन बुद्धिमान, तीव्रवान, दिव्यवान और एक महात्मा पुरुष राजा बनेगा,
उस दिन भैया उन जंगलों को बिल्कुल ही साफ करवा देगा। हाँ, भैया ऐसे उपदेश कर ही रहे थे उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी सनकादिक ऋषि वहां आ गए। पृथु जी महाराज ने कहा, गुरुदेव अब आप आ ही गए हो तो कृपा करके हमें कल्याण का मार्ग बताइए। तब सनकादिक उत्तर दे रहे हैं कि भैया जो कल्याण करना चाहता हो वो सिर्फ दो काम करे। बोले दो काम कौन कौन से? बोले आत्म व्यक्तिरिक्ते असंगा, अर्थात आत्मा से भिन्न प्रपंच अनात्मक वस्तुओं से वैराग्य ले ले, माया के बंधनों से मुक्त हो जावे। और दूसरा काम क्या है? बोले आत्मनि निर्गुणे ब्राह्मणी दृढ़ारति ही, सभी प्राणियों में व्याप्त परमात्मा से प्रबल अनुराग का ही दर्शन करे। जहां जो भी जीव में यदि वो दर्शन पावे तो केवल परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। उस जीव को कल्याण होने में देरी नहीं लगती है। इन्हीं के आगे वंश में भैया प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। बाबूजी कहाँ ध्यान है आपका? इन्हीं के आगे वंश में वो चिंता आप छोड़ दीजिए, कौन आ रहा कौन जा रहा, उनका काम है, वो आएंगे कथा सुनेंगे जाएंगे। हाँ हाँ, सारी जिंदगी तो हमने तो यही देखा कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, किसको प्रेजेंट करना है किसको अब्सेंट करना है। हाँ, बोलो राधे राधे। लेकिन अब इसकी चिंता छोड़ दीजिए। हाँ, अब फ्री कर दो सबको। प्राचीन बरही नाम के राजा हुए जो निरंतर पशुओं की यज्ञ में बलि दिया करते थे। एक दिन इनके ऊपर कृपा करके श्री नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा, बलि? प्राचीन बरही, तुम इतने पशुओं की बलि दे रहे हो, इससे क्या मिलेगा? अच्छा, क्या हमारे यहाँ बलि देना उचित है? जीवों की हत्या करना सही है या गलत? भैया हमारे यहाँ बलि की प्रथा थी ही नहीं। अरे आज भी यज्ञों में हम आप भी बलि दिलाते हैं, कभी नारियल की कभी नींबू की। जीवों की हत्या कोई माँ स्वीकार करेगी? बताओ ना हमें। जो भगवती, जो अम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी कही जाती हो, जो करुणा की सागर कही जाती हो, वो अपने बच्चे का प्राण कैसे ले सकती हैं? बताओ ना ही। तो भैया ऐसा पाप ऐसा अपराध आप क्यों करते हो? प्राचीन बरही को बताया कि राजन, तुम इनकी बलि दे रहे हो, तुम्हें पता है, जरा आकाश में देखो। जैसे प्राचीन बरही ने आकाश में देखा, बड़े बड़े नखूनों से तैयार खड़े रहे जिन जिन जीवों की प्राचीन बरही ने बलि दिया था, आज वही इंतजार कर रहे। प्राचीन बरही चौंक गया, बोला, महाराज इनको तो मैं मारा हूं, इनकी बलि दिया हूं माई को। नारद जी ने कहा, तुम बलि दिए हो और तुम जैसे ही मर करके आकाश में जाओगे, नरक में भी जाने से पहले तुमको यही पशु अपने पहने नकूले नाखूनों से भैया मार मार करके मारेंगे, पूरा बदला चुकावेंगे। फिर तुम नरक में जाओगे या नहीं जाओगे ये बाद में सोचा जाएगा। हाँ हाँ, बोलो राधे राधे। हमारे यहाँ बलि की प्रथा कभी नहीं थी प्यारी। भैया जो जीव हत्या करता है,
आजकल तो मेरे माई बाप गर्भस्थ शिशु को ही मार दिया जाता है। और मैं बता दूं आपको, कल ही मैं एक बड़ी अच्छी पुस्तक पढ़ रहा था, वहां लिखा हुआ था कि भैया जो भी माताएं अपने गर्भस्थ शिशु को प्राण हरती हैं, उन माताओं को भैया नरक की भी यातना भोगनी पड़ती है। और जब कभी नरकों की यातना भोग करके किसी पुनः जन्म मिलेगा तो अगला जन्म भी नहीं, वो कई कई जन्म तक उसे बंध्या रहना पड़ता है। हाँ, उसे बांझ रहना पड़ता है। आजकल तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ राक्षस हुए हैं कि भैया अंडे को भी बताते हैं कि ये शाकाहारी है। कहां से हो सकता है भैया? भैया मांस खाने से ज्यादा पाप अंडे खाने में लगता है, क्योंकि भैया किसी गर्भ को मार करके राक्षस भी नहीं खाते, और उस अंडे में पल रहे नन्हे के बच्चे के शिशु को मार करके तुम कैसे खाते? इस सब चीजों से आप बचिए, ये संदेश है। आजकल को भैया विद्यालयों में, स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए।